बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नेम है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। इसका मतलब है हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है, यानी कि एक्सरसाइज 6.1 में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एलसीएम फाइंड करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम क्या है। प्रीवियस क्लासेस में हमने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड किया है नंबर्स का। अब हमने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। तो एचसीएफ स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब फैक्टर क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 10। अब 10 के फैक्टर्स वो सारे नंबर हैं जो 10 को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे, यानी कि 1 भी 10 को डिवाइड करेगा, 2 भी 10 को डिवाइड करेगा कंप्लीटली, 5 डिवाइड करेगा 10 को और 10 डिवाइड करेगा 10 को। यानी कि ये सारे ऐसे नंबर्स हैं जिनके टेबल पे ये 10 आएगा। तो ये 10 के फैक्टर्स हैं। अब कॉमन फैक्टर्स हम कोई से दो नंबर्स कंसिडर कर लेते हैं। दूसरा नंबर आप कंसिडर कर लें 6। तो 6 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 है 6 का फैक्टर, 2 के टेबल पे आएगा 6, 3 के टेबल पे आएगा और 6 के टेबल पे आएगा। अब हमने दो नंबर्स के फैक्टर्स लिख लिए। अब देखते हैं इनमें कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। 1 कॉमन है, इसी तरह 2 कॉमन है, इसके अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनमें से जो हाईएस्ट है वो होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 6 और 10 का जो एचसीएफ है वो 2 आ जाएगा। ये हमने नंबर्स की फॉर्म में एचसीएफ और एलसीएम किया है प्रीवियस क्लासेस में। मेथड सेम होगा, जस्ट अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। इसी तरह एलसीएम क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मल्टीपल्स क्या होते हैं किसी नंबर के? फॉर एग्जांपल एक नंबर है 5, तो 5 के मल्टीपल्स ऐसे सारे नंबर्स हैं जिनको 5 कंप्लीटली डिवाइड करेगा, यानी कि वो 5 के टेबल पे आएंगे। तो 5 के मल्टीपल्स अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, सबसे पहले 5 होगा, 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। यानी कि ये सारे वो नंबर्स हैं जिनको 5 कंप्लीटली डिवाइड करेगा। मल्टीपल्स आ गए, कॉमन मल्टीपल्स। दूसरा हम नंबर कोई भी कंसिडर कर लेते हैं, 6 कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ से 6 के मल्टीपल्स लिखते हैं, 6 आ जाएगा, 12, इसी तरह 18, 24, 30 एंड सो ऑन, 25, 30 सो ऑन। अब अगर आप इनमें देखें तो कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? कॉमन यहाँ पे सबसे पहले 30 आ रहा है। ऑनवर्ड जब आप लिखेंगे मल्टीपल्स तो उनमें भी हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स आएंगे। तो फॉर एग्जांपल हम कोई और एग्जांपल लें, अगर एक वैल्यू मैं 2 ले रहा हूँ, एक वैल्यू 4 ले रहा हूँ। अब 2 के मल्टीपल्स देखें, 2, 4, 6, 8, 10, 12। 4 के मल्टीपल्स होंगे 4, 8, 12 सो ऑन। अब कॉमन मल्टीपल्स देखें, कॉमन यहाँ पे 4 कॉमन है, इसी तरह 8 कॉमन है, 12 कॉमन है। यानी कि जब आप मल्टीपल्स लिखते जाएंगे तो ऑनवर्ड मल्टीपल्स कॉमन आते जाएंगे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इन सारे कॉमन मल्टीपल्स में से जो सबसे छोटा है, एलसीएम 4। तो 2 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा।
इसी तरह 5 और 6 का जो एलसीएम होगा वो 30 आ जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के दो मेथड थे हमारे पास, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। अब हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पे एचसीएफ की और एलसीएम की। तो पेज नंबर 114 पे चैप्टर नंबर 6 जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, लास्ट पे डेफिनेशन मेंशन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, if two or more algebraic expressions are given then their common factor of highest power is called HCF। और इसी तरह इसके नीचे डेफिनेशन मेंशन है LCM की, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, थर्ड लास्ट लाइन के लास्ट से स्टार्ट हो रही है डेफिनेशन, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स टुगेदर विद नॉन कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। अब हम एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट कर लेते हैं। 6.1 में हमने HCF फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है और HCF और LCM के दरमियान रिलेशन देखेंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, हमने फैक्टराइज करके उनका HCF फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट वैल्यू हमें गिवन है 39 x रेज टू पावर 7 y रेज टू पावर 3 z, और इसी तरह सेकंड वैल्यू गिवन है 91 x रेज टू पावर 5 y रेज टू पावर 6 एंड z रेज टू पावर 7। अब हम दोनों एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज कर लेते हैं, फिर HCF फाइंड करना है तो उनमें से कॉमन फैक्टर्स देखेंगे और प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स जो है वो HCF होगा। तो यहाँ से 39 x रेज टू पावर 7 y क्यूब z इज इक्वल टू, फैक्टराइज करते हैं, यहाँ से 39 को जब आप फैक्टराइज करेंगे 3 के टेबल पे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 13 1 ज़ा 13। तो ये हमारे पास आ गया 3 मल्टीप्लाई 13, x रेज टू पावर 7 है, x आ रहा है यहाँ पे 7 टाइम्स, 2 3 4 5 6 7। इसी तरह y आ रहा है 3 टाइम्स और 1 टाइम z। 91 को फैक्टराइज कर लेते हैं, 91 को फैक्टराइज करेंगे, ये भी 3 के टेबल पे आएगा, 3 के टेबल पे ये वैल्यू नहीं आ रही, इसको देखें आप 7 के टेबल पे, 7 1 ज़ा 7, 21 होगा यहाँ पे, 7 3 ज़ा 21, 13 1 ज़ा 13। तो ये आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 13, इसी तरह x आएगा 5 टाइम्स, 4 5, y आएगा 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6, और इसी तरह z आएगा 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ से हमने कॉमन फैक्टर्स देखने हैं, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। तो कॉमन फैक्टर्स के लिए सबसे पहले ये आ रहा है 13 कॉमन, इसी तरह x कॉमन है, अगेन x कॉमन है, यहाँ पे भी x कॉमन है, अब यहाँ पे y कॉमन है, ये आ गया y कॉमन, ये y भी कॉमन है, तीनों y कॉमन है और एक z कॉमन आ रहा है। तो जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनका जो प्रोडक्ट होगा वो HCF होगा। HCF इज इक्वल टू 13, x कितनी बार आ रहा है 5 टाइम्स, और इसी तरह y है 3 टाइम्स,
1 2 3 और z आ रहा है जस्ट 1 टाइम। HCF इज इक्वल टू 13 x रेज टू पावर 5 y क्यूब z। तो जो गिवन एक्सप्रेशन थे हमने फैक्टराइजेशन की हेल्प से उनका HCF फाइंड कर लिया। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट, 3 वैल्यूज गिवन है 1 0 2 x y स्क्वायर z, इसी तरह 85 x स्क्वायर y z। थर्ड वैल्यू है 187 x y z का स्क्वायर y z स्क्वायर। तीनों वैल्यूज को फैक्टराइज कर लेते हैं। 102 x y स्क्वायर z, इसी तरह 85 x स्क्वायर y z, और थर्ड वैल्यू है 187 x y z का स्क्वायर। फैक्टराइज करने के बाद कॉमन फैक्टर्स देखेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, HCF आ जाएगा। 102 2 के टेबल पे आएगा पहले, 2 5 ज़ा 10। अब यहाँ पे 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2। इसी तरह ये वैल्यू 3 के टेबल पे आ जाएगी, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। 17 प्राइम नंबर है, जस्ट 17 पे आएगा। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17, x जस्ट 1 टाइम आ रहा है, y 2 टाइम्स आ रहा है z। ये जो डॉट है, इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। 85 को फैक्टराइज कर लेते हैं। ये वैल्यू आएगी 5 के टेबल पे, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 17 1 ज़ा 17। आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 17 x 2 टाइम्स y z। 187 को फैक्टराइज करते हैं। 187 देखें कौन से टेबल पे आएगा, 11 के टेबल पे आएगा। 11 1 ज़ा 11, 77 हो जाएगा 11 7 ज़ा 77, 17 1 ज़ा 17। 11 मल्टीप्लाई 17 x y z 2 टाइम्स। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। 17, इसी तरह x कॉमन है, y कॉमन आ रहा है और z कॉमन है। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स जो होगा HCF आ जाएगा 17 x y z। तो इन दोनों एक्सप्रेशंस का हमने HCF फाइंड कर लिया फैक्टराइजेशन की हेल्प से। अब अगर आप एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 4 में सेम टू सेम यही वैल्यूज हमें गिवन है। यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया है, HCF। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें हमने LCM फाइंड करना है। LCM किस तरह से आता है, कॉमन फैक्टर्स को, ये कॉमन फैक्टर्स हैं जिनके प्रोडक्ट से हमारे पास HCF आ गया। अगर आप कॉमन फैक्टर्स को इन नॉन कॉमन फैक्टर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो LCM आ जाएगा। तो पहले मैं इसके साथ ही आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में आप क्या करेंगे, अगेन ये दोनों इसी तरह से लिखेंगे, यानी कि फैक्टराइज कर लेंगे पहले। ये दोनों हमारे पास इसी तरह से आपने लिख लेने हैं एक्सप्रेशंस। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं, फिर नॉन कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं, और कॉमन फैक्टर्स को नॉन कॉमन फैक्टर्स से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, LCM आ जाएगा। तो यहाँ से
मेंशन कर देते हैं। ये दोनों आपने एक्सप्रेशन लिखने के बाद यहाँ पे मेंशन करना है कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स, तो कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास ये सारे जो फैक्टर्स जिनके प्रोडक्ट से हमने HCF फाइंड किया था ये कॉमन फैक्टर्स से, तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कॉमन फैक्टर्स। इसी तरह नॉन कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, LCM आ जाएगा। कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर्स की जगह आप लिख लें प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, यानी कि सारे कॉमन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। ये आ जाएगा 13, x आएगा 5 टाइम्स 4 5, और इसी तरह y आ जाएगा 3 टाइम्स और z। इसी तरह अब हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो नॉन कॉमन फैक्टर्स अगर आप यहाँ पे देखें 3 मल्टीप्लाई 7, इसी तरह इसके बाद 2 टाइम्स x आ रहा है, x मल्टीप्लाई x, और y आ रहा है 3 टाइम्स, यह आ गया y 3 टाइम्स, और इसी तरह z यहाँ पे आ रहा है 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। अब हमने क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे, इनका प्रोडक्ट, बेशक आप ऐसा करें एक स्टेप में यहाँ पे इनके प्रोडक्ट का आंसर भी लिख लें, यानी कि इसके आगे आप नेक्स्ट स्टेप में लिख लें कि इसका आंसर आ रहा है 13, x की पावर कितनी आई है 5, y की पावर है 3 और z। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आप इसके प्रोडक्ट का जो आंसर आ रहा है वो लिख लें, और इसी तरह यहाँ हम नॉन कॉमन फैक्टर्स के प्रोडक्ट का आंसर लिख लेते हैं 7 3 21, x का स्क्वायर है, y का क्यूब है और z की पावर है 6। अब यहाँ पे लिखते हैं हम कि LCM किस तरह से आएगा। LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे लिख लें मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स, यानी कि ये जो प्रोडक्ट के दोनों के आंसर्स आए हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा LCM। तो LCM इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट आ गया 13x रेज टू पावर 5 y क्यूब z, और इसी तरह 21 x स्क्वायर y क्यूब z की पावर 6। तो 13 को 21 से मल्टीप्लाई कर लें, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 273। इसी तरह 273, x की पावर 5 है, यहाँ x का स्क्वायर है, x रेज टू पावर 7, y क्यूब y की पावर आ जाएगी 6 और z की पावर 7, यानी कि ये हमने प्रोडक्ट किया है कॉमन फैक्टर्स का, और फिर जो नॉन कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट था उन दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो LCM आ जाएगा। इसमें भी आपने इसी तरह से करना है। अब यहाँ पे मैं कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिखता हूँ, नॉन कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट, और फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मेंशन कर दें आप यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन नंबर
2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने करना क्या है, ये तीनों एक्सप्रेशंस इसी तरह से लिख लें। यानी कि सबसे पहले आप ये लिखेंगे यहाँ पे, इसी तरह फिर सेकंड नंबर पे ये, और फिर थर्ड नंबर पे ये। लिखने के बाद आप कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट ये आ गया हमारे पास 17xyz, मेंशन कर देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू 17xyz। इसी तरह आप मेंशन कर दें प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब नॉन कॉमन फैक्टर्स देखें, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11, और इसी तरह x है, y है और z, x y z। इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं, 2 3 6, 6 5 30 आ जाएगा, और 30 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 30 x y z। अब हमने मल्टीप्लाई कर लिया है कॉमन फैक्टर्स को और नॉन कॉमन फैक्टर्स को। एलसीएम कैसे आएगा, अगेन आप इसके बाद लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स हैं जी, उनका प्रोडक्ट आया था 17xyz, और इसी तरह नॉन कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट आया है 330xyz। तो इनको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो x का तो स्केयर हो जाएगा, y का भी स्केयर हो जाएगा, z का भी स्केयर हो जाएगा। 17 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 330 से, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 5610, 5610। इन्हीं दोनों एक्सप्रेशंस का पहले हमने HCF फाइंड किया, क्वेश्चन नंबर 1 था, और फिर क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसमें हमने इन्हीं दोनों एक्सप्रेशंस का LCM फाइंड किया। यानी कि ये क्वेश्चन करते हुए आप सबसे पहले ये ऐसे ही लिखेंगे, इसी तरह ये फैक्टराइज करके लिखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये HCF वाला नहीं होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स, और नेक्स्ट ये मेंशन करेंगे और मल्टीप्लाई करके LCM का आंसर आ जाएगा। इसी तरह सेकंड वाले में जो 4 का सेकंड है और फर्स्ट का सेकंड है सेम है, फर्स्ट के सेकंड में आप क्या करेंगे, फैक्टराइज करके कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट HCF आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पहले आप इन तीनों का फैक्टराइज करेंगे, उसके बाद लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, फिर प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। इसी तरह नेक्स्ट आप ये मेंशन करेंगे, यानी कि इसके बाद आपने ये चीज़ मेंशन करनी है पहले, फिर ये नेक्स्ट स्टेप करने हैं। पहले आप मेंशन करेंगे LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स, फिर LCM लिख के मल्टीप्लाई करके दोनों को LCM का हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन। जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है, हमने HCF फाइंड करना है फैक्टराइजेशन की हेल्प से। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखें। x² प्लस 5x प्लस 6। अगर आपको फैक्टराइजेशन आती है जो हमने चैप्टर नंबर 5 में की है, तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टराइज करेंगे और
कॉमन फैक्टर्स जो होंगे उनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास HCF आ जाएगा। फैक्टराइज कर लेते हैं। x² + 5x + 6। अब यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं आ रहा, फॉर्मूले की फॉर्म नहीं बन रही, मिड टर्म ब्रेक करेंगे, यानी कि ये प्लस का 6 है, +6। आपको दो फैक्टर्स ऐसे चाहिए जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव 6 आ जाए, सिंप्लीफाई करें तो प्लस का 5 आ जाए। 3 2 6 1। अच्छा 3 2 ज़ा भी 6 होगा, 3 में 2 ऐड करेंगे 5 आ जाएगा। 6 1 ज़ा भी क्या होगा 6, और 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। लेकिन अब हमने साइन के अकॉर्डिंग देखना है कि इन दोनों में से फैक्टर्स कौन से बनते हैं। इधर मुझे दोनों प्लस के साइन लगाने पड़ेंगे क्योंकि +3 और +2 +5 आएगा। यहाँ मुझे एक ये प्लस का साइन और यहाँ माइनस का साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि +6 -1 आ जाएगा प्लस का 5। अब अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 6 आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे -6 आएगा। इसका मतलब ये फैक्टर नहीं हो सकते, फैक्टर होंगे प्लस का 3 और +2। 3x + 2x + 6। x कॉमन लिया फर्स्ट 2 टर्म्स में से और सेकंड 2 टर्म्स में से 2 कॉमन, ब्रैकेट वाली वैल्यू आ गई सेम, x + 2। इसी तरह फैक्टराइज कर लेते हैं x² - 4x - 12 को। अब ये माइनस का 12 है, -12, और यहाँ पे है माइनस का 4। दो फैक्टर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12 आ जाए, सिंप्लीफाई करें -4। 6 2 ज़ा 12, 6 - 2 करेंगे 4, लेकिन आंसर में चाहिए -4, ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस, स्मॉलर वैल्यू के साथ प्लस। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को -12 आ जाएगा और -6 + 2 करेंगे माइनस का 4 आ जाएगा, यानी कि दो फैक्टर्स आ गए -6x + 2x। दोनों में से कोई भी फैक्टर अगर आप पहले लिख लेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। x - 6, x कॉमन लिया, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, x - 6 x - 6 x + 2। तो कॉमन फैक्टर्स देख लेते हैं। x + 2 कॉमन है जस्ट, तो HCF आ जाएगा, HCF = x + 2। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट x³ - 27 फर्स्ट एक्सप्रेशन है, x² + 6x - 27 सेकंड एक्सप्रेशन। इसी तरह एक और एक्सप्रेशन गिवन है 2x² - 18। देखें इन क्वेश्चन में जस्ट आपने फैक्टराइजेशन ही करनी है जो चैप्टर नंबर 5 में की है। फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने कॉमन फैक्टर्स देखना है, उससे HCF आ जाएगा। फैक्टराइज कर लेते हैं तीनों को। x³ - 27। अब यहाँ क्यूब का फॉर्मूला बन सकता है, 27 को आप 3 का क्यूब लिखेंगे, a³ - b³, a³ - b³, यह आ जाएगा a - b, a का स्क्वायर प्लस a b प्लस b का स्क्वायर, यानी कि फॉर्मूला क्या है, a³ - b³ = a - b, a² प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई x - 3, x² प्लस 3x प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। अब हम फैक्टराइज कर लेते हैं सेकंड एक्सप्रेशन को। x² प्लस 6x - 27 = अब मिड टर्म ब्रेक करेंगे क्योंकि यहाँ पे 27 किसी वैल्यू का स्क्वायर नहीं बन रहा है, a² b², वैसे भी यहाँ पे माइनस का साइन है, फार्मूला स्क्वायर वाला नहीं बनेगा, यानी कि स्क्वायर वाले कौन से फार्मूलाज हैं,
ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से फॉर्मूला नहीं बन रहा, मिड टर्म ब्रेक करेंगे। 9 3 27 और 9 में से अगर आप 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3x माइनस 27, x कॉमन लिया x प्लस 9 माइनस 3 कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेने की वजह से साइन चेंज हो जाएगा, 3 9 27, यानी कि ये वैल्यू आ गई x प्लस 9 और x माइनस 3। अब हम फैक्टराइज कर लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 18 को, तो यहाँ पे मेंशन करते हैं 2x स्क्वायर माइनस 18, कॉमन देखें इसमें से कोई वैल्यू कॉमन आ रही है 2, इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन आ रहा है। x स्क्वायर माइनस 18 में से 2 कॉमन लेंगे, कितना आ जाएगा 9, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3। अब इन तीनों में हम देखते हैं कि कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ से x माइनस 3 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 यहाँ पे भी आ गया x माइनस 3 और x माइनस 3, यानी कि इन तीनों का जो HCF होगा वो क्या आ जाएगा x माइनस 3। यहीं पे मेंशन कर देते हैं HCF इज इक्वल टू x माइनस 3। अब हम इसका पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x। इसी तरह सेकेंड एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, और थर्ड एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। ये सारे फार्मूलाज हमने चैप्टर नंबर 4 में ऑलरेडी किए हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, तीनों का फैक्टराइज करते हैं, तीनों में जो कॉमन होगा वो हमारे पास HCF आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर प्लस x। अच्छा, कॉमन अगर आप देखें, सबसे पहले यहाँ पे कॉमन आ रही है वैल्यू x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। जब आप x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x की जगह पे 1 आ जाएगा। अब दो फैक्टर्स ऐसे चाहिए, यहाँ फॉर्मूला भी आप बना सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला बना लें। ए स्क्वायर 1 को आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1। मिड टर्म ब्रेक करना चाहते हैं मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं, सेम ही आंसर आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखें ए की जगह पे यहाँ वैल्यू आ रही है ये x और b की जगह ये वैल्यू है 1, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये वैल्यू आएगी 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। अब सेकंड एक्सप्रेशन देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब देखें यहाँ पे कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, ना ही फार्मूले की फॉर्म बन रही है। मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। अब माइनस 3 है और यहाँ पे प्लस का 2 है, 3 1 ज़ा 3, और अगर 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, यानी कि ये आ गई वैल्यू हमारे पास 3x माइनस x माइनस 3। प्लस का 3
माइनस का 1, ये दो फैक्टर बने हैं। जब आप +3 -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 आ जाएगा, +3 में से माइनस करेंगे 1 2 आ जाएगा। एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में हमने फैक्टराइजेशन किया इसी तरह से। x कॉमन लिया, x +3 -1 कॉमन लिया, x +3, x +3 x -1। थर्ड एक्सप्रेशन देख लेते हैं, x² + 3x -4, सेम टू सेम ऐसे ही फैक्टराइज करेंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 में से अगर आप 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, + 4x -x -4, x कॉमन लिया x +4, -1 कॉमन लिया x +4, x +4 x -1। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, x -1, x -1 और x -1। HCF आ जाएगा, HCF = x -1। इसी तरह अब इसका पार्ट नंबर 4 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 4 में भी एक्सप्रेशन हमें गिवन है 18 × x³ - 9x², 18 × x³ - 9x² + 8x, और इसी तरह दूसरा एक्सप्रेशन हमें गिवन है 24 × x² - 3x + 2, 24 × x² - 3x + 2। फैक्टराइज कर लेते हैं। 18 × x³ - 9x² + 8x। 18 को जब आप फैक्टराइज करेंगे ये आ जाएगा 2 × 3 × 3। इसी तरह इन तीनों में से x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने x कॉमन ले लिया, बाकी वैल्यू आ गई x² - 9x + 8। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 × 3 × 3। इस x को आप यहाँ पे बाहर भी लिख सकते हैं, × x। यहाँ पे अगेन मिटम ब्रेक कर लेते हैं जैसे हमने यहाँ पे किया। 8 है और यहाँ पे माइनस का 9 है, पॉजिटिव 8 है। 8 1 ज़ा 8, और 8 में अगर 1 ऐड कर लें तो 9 आ जाएगा। यानी कि अगर मैं -8 और -1 लूँ तो -8 और -1 -9, और -8 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 8 आ जाएगा। x² - 8x -x + 8। अब यहाँ पे आपने फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन ले लेना है, 2 × 3 × x। फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन लिया, x -8, -1 कॉमन लिया, x -8। ये वैल्यू आ गई फैक्टराइज करके 2 × 3 × 3 × x इंटू x -8 ब्रैकेट वाली वैल्यू और x -1। ये जो फैक्टराइजेशन है मिड टर्म ब्रेक कर रहे हैं, ये आपको लाजमी आनी चाहिए। हमने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में किया, और यही जो कॉन्सेप्ट है फैक्टराइजेशन ये 10th क्लास में भी फर्दर यूज़ होगा। अब हम इसका जो सेकंड एक्सप्रेशन है इसको सिंप्लीफाई बल्कि फैक्टराइज कर लेते हैं। सेकंड एक्सप्रेशन है हमारे पास 24 × x² - 3x + 2, 24 × x² - 3x + 2। 24 को फैक्टराइज करते हैं, 2 × 2 × 2 × 3। 24 को जब आप फैक्टराइज करेंगे इस तरह से, 2 के टेबल पे आएगा, 2 6 ज़ा
12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ से अब ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है यहाँ पे भी हम एटम ब्रेक करेंगे। 3 1 ज़ा 3, और अगर बल्कि यहाँ पे 2 चाहिए, हमें मल्टीप्लाई करने से 2 चाहिए, तो 2 1 ज़ा 2, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, यानी कि -2 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 2 आ जाएगा, -2 -1 आ जाएगा, माइनस का 3। मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू आ जाएगी, सिंप्लीफाई करेंगे तो दरमियान वाली वैल्यू आ जाएगी। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन, -1 कॉमन, ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम आ गई। ये आ गई वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1। अब यहाँ से इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स देख लेते हैं। 2 कॉमन है, ये आ गया 2। इसी तरह 3, ये आ गया हमारे पास 3, एक्स माइनस 1, और यहाँ पे भी x माइनस 1। HCF आ गया 2 मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू एक्स माइनस 1, 2 3 ज़ा 6 इंटू एक्स माइनस 1। तो HCF आ गया दोनों एक्सप्रेशन का 6 इंटू एक्स माइनस 1। क्वेश्चन नंबर आ गया पार्ट नंबर लास्ट, इसका पार्ट नंबर 5 पार्ट देख लेते हैं। 36 इंटू 3x का x की पावर है 4 प्लस 5, x का क्यूब है, माइनस 2x का स्क्वायर है, और दूसरी वैल्यू क्या है 54 इंटू 27, 54 इंटू 27 x की पावर 4 माइनस x। अब यहाँ से दोनों को फैक्टराइज कर लेते हैं। पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन 36 इंटू 3x की पावर 4, 5x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। 36 को जब आप फैक्टराइज करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह ब्रैकेट वाली वैल्यू को देखें तो x का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में वैल्यू बच गई 3x का स्क्वायर 5x माइनस 2। ब्रैकेट वाली वैल्यू जो है इसकी मिडटर्म ब्रेक कर लेते हैं। ये आ गई वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। एक्स स्क्वायर को आप 2 टाइम्स एक्स लिख सकते हैं। इसी तरह अब जब एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट आएगा फिर हम क्या करेंगे, -2 को इस वैल्यू को इससे कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। -2 को 3 से मल्टीप्लाई करें माइनस का 6। अब दो फैक्टर चाहिए, मल्टीप्लाई करने से -6 आए, प्लस माइनस करें तो प्लस का 5 आना चाहिए। 6 1 ज़ा 6, यानी कि 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। 6 और 1 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, प्लस का 6x माइनस x माइनस 2। फर्स्ट टू टर्म में से 3x कॉमन लेते हैं, सेकेंड टू टर्म में से -1 कॉमन लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x 2 टाइम्स 3x कॉमन लिया x प्लस 2, -1 कॉमन लिया x प्लस 2। -1 कॉमन लेंगे, साइन जो है यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम आ गई है। ब्रैकेट वाली वैल्यू जब सेम आ गई
तो इसको हम कॉमन लेके लिख लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x x प्लस 2 3x माइनस 1। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है, इसको भी फैक्टराइज कर लेते हैं। यह आ गया 54 इंटू 27x की पावर 4 माइनस x। 54 को फैक्टराइज कर लेते हैं, इसी तरह से आप फैक्टराइज करेंगे। 54 को 2 2 ज़ा 4 2 7 ज़ा 14। अब ये वैल्यू 3 के टेबल पे आएगी। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन ले लिया, बाकी वैल्यू बच गई 27 x का क्यूब माइनस 1। अब इधर a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला बनेगा, 1 को हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं और फॉर्मूला ओपन करके कॉमन फैक्टर्स देखेंगे, HCF आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं और 1 को हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं। पहले ये क्यूब सिर्फ x के ऊपर था, अब ये ब्रैकेट के बाहर क्यूब है, इसका मतलब ये अब 3 का भी क्यूब है। 3 का क्यूब आ जाएगा 27। a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला जब आप ओपन करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, a माइनस b इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x इंटू 3x माइनस 1, 9x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 3x प्लस 1 का स्क्वायर 1। कॉमन फैक्टर्स देख लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। 3x माइनस 1 कॉमन है, इसी तरह एक x कॉमन है। इसके बाद अच्छा, इसको हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, ना यहाँ पे मिड-टर्म ब्रेक हो रही है, ना यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, तो ये वैल्यू ऐसे ही आएगी। ये 2, इसी तरह 2 के बाद ये 3 कॉमन, इसी तरह एक और 3 कॉमन। तो ये कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा HCF। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x इंटू 3x माइनस 1, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 x इंटू 3x माइनस 1। HCF हमने फाइंड किया है विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। इसी तरह एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया, जिसमें हमने HCF फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हम HCF फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है हमारे पास, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। अब हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है, हमने HCF फाइंड करना है डिवीजन मेथड की हेल्प से। फर्स्ट पार्ट है इसका, एक्सप्रेशंस हमें गिवन है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12। इसी तरह दूसरा एक्सप्रेशन मैं लिख रहा हूँ,
एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। अब देखें डिवीजन मेथड से हम HCF किस तरह से फाइंड करते हैं। पहले हम नंबर्स का HCF देखते हैं डिवीजन मेथड की हेल्प से। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई से दो नंबर्स हैं, एक 8 है और एक हमारे पास है 12। अब HCF इनका फाइंड करना है डिवीजन मेथड की हेल्प से। पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 में HCF फाइंड किया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने HCF फाइंड किया था फैक्टराइजेशन की हेल्प से। अब आप किस तरह से डिवीजन मेथड से HCF फाइंड करेंगे, जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो आएगी इनसाइड, और इसी तरह जो स्मॉलर वैल्यू होगी वो आउटसाइड आ जाएगी। 8 1 ज़ा 8, माइनस करेंगे यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4। जब ये वैल्यू इस वैल्यू से स्मॉल हो जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, ये वाली जो वैल्यू होती है ये आ जाती है इनसाइड, और अब इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे 4 2 ज़ा 8, और लास्ट टाइम जिससे हमने डिवाइड किया होता है वो आ जाता है HCF। इसी तरह से अब हम HCF फाइंड करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। तो दोनों में से एक एक्सप्रेशन को हमने रखना है इनसाइड, एक को आउटसाइड। आपने इन एक्सप्रेशंस की डिग्री देखनी है, यानी कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। यहाँ पे x का क्यूब आ रहा है, डिग्री 3 है, इसी तरह x का क्यूब है, यहाँ पे भी डिग्री 3 है। तो अगर सेम होगी फिर आप इन दोनों में से किसी भी एक्सप्रेशन को इनसाइड रख सकते हैं, दूसरा आउटसाइड आ जाएगा। अगर दोनों में से एक एक्सप्रेशन की डिग्री ज़्यादा हो और दूसरे एक्सप्रेशन की डिग्री कम हो तो फिर हम क्या करेंगे, जिसकी डिग्री ग्रेटर होगी उसको हम इनसाइड रखेंगे, दूसरा एक्सप्रेशन आ जाएगा आउटसाइड। अब यहाँ पे डिग्री सेम है तो आप दोनों में से कोई भी इनसाइड रख सकते हैं, दूसरा आपके पास आउटसाइड आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये वैल्यू x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12 इसको इनसाइड रख लिया, और इसी तरह दूसरा जो एक्सप्रेशन है x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 आउटसाइड आ जाएगा। इन दोनों में से आप किसी को भी इनसाइड रख सकते हैं क्योंकि डिग्री दोनों की सेम है। अब फर्स्ट टर्म अगर आप देखें x क्यूब सेम है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ गया 1। x का क्यूब 1 मल्टीप्लाई x स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई माइनस 10x आ जाएगा, और इसी तरह 1 मल्टीप्लाई 8 आ जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी कि साइन यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। फर्स्ट जो यहाँ पे टर्म है x क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यह आ जाएगा 2x का स्क्वायर। इसी तरह माइनस 16x प्लस 10x यह आ जाएगा माइनस का 6x, और इसी तरह 12 में से जब आप 8 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। वैल्यू आपके पास आ गई 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। अब इसकी डिग्री अगर आप देखें तो यहाँ पे डिग्री हमारे पास है 2, यहाँ पे डिग्री 3 है। जब यहाँ डिग्री कम हो जाएगी तो फिर ये वाली वैल्यू आ जाएगी इनसाइड बिल्कुल इसी तरह से। लेकिन उससे पहले आपने ये देख लेना है कि ये जो वैल्यू यहाँ पे आई है इस एक्सप्रेशन में से कोई वैल्यू कॉमन आ रही है या फिर नहीं। तो इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब अगर आप इस 2 को देखें, जो HCF है वो कॉमन फैक्टर से आता है। इससे पहले मैं यहाँ पे आपको यही एग्जांपल से बताता हूँ। इसको जब आप फैक्टराइज करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी, इसको जब आप फैक्टराइज करेंगे आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3। इनका HCF आएगा, 2 कॉमन है, इसी तरह 2 कॉमन है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 HCF इज इक्वल टू 4। यानी कि HCF आना है कॉमन फैक्टर्स की हेल्प से।
जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनसे उनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो HCF आ जाएगा। नॉन कॉमन फैक्टर्स का HCF फाइंड करने में कोई रोल नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई 7 आ जाए, यहाँ पे मल्टीप्लाई 7 आ जाए, 7 इन दोनों में कॉमन नहीं है, तो उससे HCF पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या फिर ये वाली वैल्यू अगर मैं रेज कर दूं, जस्ट यहाँ पे 2 और 2 हो, तो फिर भी HCF सेम ही आएगा। यानी कि जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं वो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, ऐसा फैक्टर जो कॉमन ना हो दोनों में, या फिर कोई इस तरह का फैक्टर हो तो मैं उसको निगलेक्ट भी कर सकता हूँ। यानी कि उससे हमारे HCF पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखें, ये 2 है, 2 क्या इन दोनों एक्सप्रेशन में कॉमन है? नहीं, तो हम यहाँ पे 2 को निगलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे जो एग्जांपल इन्होंने की हुई है सॉल्व, पेज नंबर 115 पे -7, ये लास्ट पे -7 उन्होंने कॉमन लिया और नेक्स्ट उन्होंने मेंशन क्या किया, वी इग्नोर -7 बिकॉज इट इज़ नॉट कॉमन टू बोथ द गिवन पॉलिनोमियल्स एंड कंसिडर द रिमेनिंग एक्सप्रेशन। यानी कि वो वैल्यू जो दोनों में कॉमन नहीं है, अगर आप उसको निगलेक्ट भी कर देंगे तो उससे हमारे HCF पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूं, देखें HCF अभी भी सेम आएगा, यहाँ पे वैल्यू 8 की जगह 4 आ जाएगी, HCF अभी भी 4 ही आएगा। तो ऐसी वैल्यू जो कॉमन नहीं है दोनों में, आप उसको निगलेक्ट भी कर सकते हैं, उससे HCF पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि HCF जो है वो कॉमन फैक्टर्स की हेल्प से आना है। तो यहाँ पे मैं इस 2 को निगलेक्ट कर सकता हूँ, ये वाली वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं। यानी कि अब आप इसको इस तरह से कर लें, नेक्स्ट यहाँ आ जाएगा x² - 3x + 2। यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हैं इसी तरह से जैसे इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया, वी इग्नोर 2, आप लिख दें यहाँ पे वी इग्नोर 2 बिकॉज इट इज़ नॉट कॉमन टू गिवन बोथ ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है पेज नंबर 115 पे, इसमें इन्होंने लास्ट पे मेंशन किया हुआ है, वो इग्नोर -7 बिकॉज इट इज़ नॉट कॉमन टू दी बोथ दी गिवन पॉलिनोमियल्स एंड कंसीडर करेंगे हम ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है। अब डिग्री 2 है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी इनसाइड, x³ + x² - 10x + 8। अब यहाँ पे x² है, x का क्यूब है, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी ये x³ बन जाएगा, x × x² x का क्यूब, x × -3x का स्क्वायर, x × 2 प्लस का 2x। अब ये वैल्यू आ गई, x³ कैंसिल हो जाएगा जब साइन चेंज होंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस x² + 3x², ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर। इसी तरह -10x - 2x माइनस का 12x + 8। अभी भी डिग्री सेम है, अभी डिग्री कम नहीं हुई, तो अगेन अब आप इसी वैल्यू से करेंगे। यानी कि यहाँ पे आ जाएगा x² को हमने बनाना है 4x²। यहाँ पे आपने कॉमन नहीं लेना, आप कॉमन तब लेना है जब आप इस वैल्यू को आपने बाहर रखना है और ये वाली वैल्यू जब इनसाइड आनी होगी तब आपने चेक कर लेना है कि अगर कोई वैल्यू कॉमन आ रही है तो कॉमन लेके उस वैल्यू को आप निगलेक्ट कर सकते हैं, उससे हमारा सॉल्व करने में आसानी होगी। इसी तरह ये x² है, हमने क्या बनाना है 4x², तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। ठीक है, ये वैल्यू ऊपर भी लिख सकते हैं, वैसे मैंने साइड पे इसलिए लिखी है, बेहतर है साइड पे लिखें क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू से वो ऊपर यहाँ पे मिक्स हो सकती है, तो आप बेहतर है इसको यहाँ साइड पे लिख लें। 4 × x² क्या आ जाएगा 4x², 4 × -3x -12x, 4 × 2 = 8।
साइन जब आप चेंज करेंगे तीनों वैल्यूज कैंसल। लास्ट टाइम हमने इससे डिवाइड किया, ये है HCF, HCF इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, HCF इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो जो गिवन एक्सप्रेशन थे हमारे पास, इन दोनों पॉलिनोमियल्स का हमने HCF फाइंड कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट x रेज टू पावर 4, x रेज टू पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, प्लस x माइनस 3। और सेकेंड एक्सप्रेशन, सेकेंड पॉलिनोमियल है 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 6। अब यहाँ पे इन दोनों में से वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री ग्रेटर होगी वो इनसाइड आएगी, और जो दूसरी पॉलिनोमियल होगी वो आउटसाइड आएगी। तो यहाँ से अब यहाँ पे x की पावर, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 4 है, तो पॉलिनोमियल की डिग्री आ गई 4। यहाँ x की जो मैक्सिमम पावर है 3, पॉलिनोमियल की डिग्री 3, तो जो 4 है पावर, यानी कि वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री ग्रेटर है वो आ जाएगी इनसाइड, और दूसरी पॉलिनोमियल आ जाएगी आउटसाइड। 5x का क्यूब, 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 6। अब 5x क्यूब को हमने बनाना है x रेज टू पावर 4। अगर इसको x से मल्टीप्लाई करें तो x क्यूब जो है ये x रेज टू पावर 4 तो बन जाएगा, लेकिन इस 5 को हमने ख़त्म करना है। तो उसके लिए या तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल को अगर 1/5 से मल्टीप्लाई करें तो फिर क्या होगा, ये 5 है, इसके साथ 1/5 आएगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा। लेकिन फिर उससे क्या होगा, जो बाकी वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे तो 5 कैंसिल नहीं होगा, ये 3 है, 17 है, 6 है, तो ये सारी फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएंगी। फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन को हम अगर 5 से मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि अगर हम यहाँ पे 5 ले आएँ तो फिर वह सेम हो जाएगा। हमने HCF फाइंड करते हुए कहा था कि जो HCF है वो आना है कॉमन फैक्टर्स की हेल्प से। फॉर एग्जांपल ये हमने फैक्टराइज किया, ये कॉमन है, ये कॉमन है, HCF कितना आ गया 2 to the 4। अब अगर मैं इस वैल्यू को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, HCF पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये जो 7 है ये इनमें कॉमन नहीं है। यानी कि ऐसी वैल्यू जो इनमें कॉमन ना हो उससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या उस वैल्यू को निगलेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखें 3 इनमें कॉमन नहीं है ना, मैंने 3 को यहाँ से रेज कर दिया, अभी भी HCF क्या आएगा 4 ही आएगा। तो यहाँ पे मैं 5 अब इन दोनों में कॉमन नहीं है, यानी कि यहाँ से 5 कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ भी 5 कॉमन नहीं आ रहा। तो इस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ से 5 ख़त्म करने की बजाय, वो मुश्किल होगा हमारे लिए, मैं इस एक्सप्रेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। यानी कि अब ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 5x रेज टू पावर 4, 5x क्यूब, 5 to the 10x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5 3 ज़ा 15। अच्छा यहाँ पे मेंशन भी है, अगर आप बुक पे देखें पेज नंबर 116 पे, ऑब्जर्व दैट इन फाइंडिंग HCF फर्स्ट पॉइंट है बाय डिवीजन, इफ रिक्वायर्ड एनी एक्सप्रेशन कैन बी मल्टीप्लाइड बाय अ सूटेबल इंटीजर टू अवॉइड फ्रैक्शन। यानी कि अगर मैं इसको 1/5 से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ फ्रैक्शन आ जाएगी, उसके बजाय मैं ऐसा कर लेता हूँ इस एक्सप्रेशन को 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 5 ले आता हूँ। अब क्या करेंगे, ये 5x क्यूब है, जस्ट x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा 5x रेज टू पावर 4।
सेकंड भी पॉइंट लिखा हुआ है, इन केस वी आर गिवन 3 पॉलिनोमियल्स देन एज अ फर्स्ट स्टेप वी फाइंड HCF ऑफ एनी 2 ऑफ देम एंड देन फाइंड द HCF ऑफ दिस HCF एंड द थर्ड पॉलिनोमियल। यानी कि अगर 3 पॉलिनोमियल्स हैं जिनका हमने HCF फाइंड करना है तो पहले 2 पॉलिनोमियल्स का HCF फाइंड करेंगे, जो HCF आएगा आंसर में फिर उसका HCF फाइंड करेंगे थर्ड पॉलिनोमियल के साथ। लेकिन यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन है इनमें जस्ट 2 ही पॉलिनोमियल्स हैं। अब ये 5x क्यूब है, हमने बनाना है 5x रेज टू पावर 4, x से मल्टीप्लाई करते हैं 5x रेज टू पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 17x स्क्वायर प्लस 6x। इसी तरह अब जब साइन चेंज होंगे, जब साइन यहाँ पे चेंज होंगे माइनस माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 2x क्यूब इसी तरह माइनस 10x स्क्वायर प्लस 17x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6x माइनस x माइनस 15। अभी भी डिग्री यहाँ पे x क्यूब है, डिग्री 3 है, यहाँ पे भी डिग्री 3 है, सेम है, यानी कि इसी से डिवाइड करना है। 5x क्यूब अब यहाँ पे आ गया 2x क्यूब। अब 5 को 2 नहीं बना सकते, यानी कि किसी वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई करेंगे भी, अगर 2/5 से मैं मल्टीप्लाई करूँ इसको ये बन सकता है, लेकिन उससे क्या होगा फिर ये सारी वैल्यूज फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएंगी। तो हम ऐसा करते हैं, इसको अगेन मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से, यानी कि देखें अगर यहाँ पे मैं एक बार 7 से मल्टीप्लाई करूँ अभी भी HCF क्या है 4 है, मैं दोबारा से इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लूँ अभी भी HCF हमारे पास 4 है, क्योंकि HCF आना है कॉमन फैक्टर से, ये कॉमन नहीं है, 7 इन दोनों में कॉमन नहीं है। अब ये आ जाएगा 10x क्यूब 5 7 35x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 15 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 75। अब 5x क्यूब है, 10x क्यूब बनाना है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से, 5 2 10x क्यूब, इसी तरह 2 को मल्टीप्लाई करें 3 से 6x का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 17 माइनस का 34x और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 6 12। साइन चेंज हो जाएंगे, यह आ गया माइनस माइनस प्लस माइनस कैंसल, 35x स्क्वायर में से माइनस करें 6x स्क्वायर, यह आ जाएगा 29x स्क्वायर। इसी तरह माइनस 5x प्लस 34x प्लस का 29x और माइनस 75 माइनस 12 माइनस 87। अब यहाँ पे डिग्री कितनी रह गई है 2, यानी कि इस वैल्यू को हमने लेके आना है इनसाइड। पहले देख लेते हैं इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 29x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, यानी कि 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 87 आ जाएगा। यहाँ से हम 29 को निगलेक्ट कर देंगे, इसी तरह 29 को निगलेक्ट करके हमारे पास जो ये वैल्यू है ये आ जाएगी इनसाइड। आप मेंशन कर सकते हैं वो इग्नोर 29 बिकॉज इट इज़ नॉट कॉमन टू गिवन बोथ ऑफ दी पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे आ गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 और ये वैल्यू आ जाएगी अब इनसाइड 5x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 17x प्लस 6। x स्क्वायर है, हमने इसको क्या बनाना है, हमने बनाना है 5x क्यूब, 5x से मल्टीप्लाई करें, 5x को x स्क्वायर से करेंगे 5x का क्यूब, इसी तरह 5x को x से करें 5x का स्क्वायर, माइनस 3 को 5x से करें माइनस 15x। साइन चेंज होंगे, ये माइनस आ गया माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 3x का स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, इसी तरह माइनस 17x प्लस 15x माइनस 2x प्लस 6
अब एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे -2x स्क्वायर है, -2 से अगर आप मल्टीप्लाई करें, -2 से इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, -2x स्क्वायर -2x और माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6, साइन चेंज होंगे, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, प्लस प्लस माइनस ये कैंसिल, HCF आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, HCF इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। तो यहाँ से हमने सेकंड पार्ट सॉल्व कर लिया। अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में भी हमने HCF फाइंड करना है। एक्सप्रेशन हमें गिवन है दो। सबसे पहले आपने दोनों एक्सप्रेशन जो पॉलिनोमियल्स गिवन है उनकी डिग्री देखनी है। जिसकी डिग्री ग्रेटर होगी वो पॉलिनोमियल आएगी इनसाइड, और जिसकी डिग्री होगी लेस वो पॉलिनोमियल आ जाएगी आउटसाइड। थर्ड पार्ट 5 2x रेज टू पावर 5, इसी तरह -4x रेज टू पावर 4 -6x, इसी तरह x रेज टू पावर 5 प्लस x रेज टू पावर 4 -3x क्यूब -3x स्क्वेयर। अच्छा, HCF फाइंड करने से पहले इसी तरह डिवीजन मेथड से आपने ये चेक कर लेना है कि इन दोनों जो पॉलिनोमियल्स हैं इनमें पहले कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं। अगर कॉमन आ रहा है तो वो वैल्यू आपने कॉमन ले लेनी है। यहाँ पे भी, अब यहाँ पे देखें, ये इस पॉलिनोमियल से कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं आ रही, यहाँ पे भी कोई वैल्यू कॉमन नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे ये 2x रेज टू पावर 5 -4x रेज टू पावर 4 -6x, इसमें से आप x कॉमन ले सकते हैं, -4x क्यूब -6। इसी तरह x रेज टू पावर 5 प्लस x रेज टू पावर 4 -3x क्यूब -3x स्क्वायर, इसमें से आप x का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, यह आ जाएगा x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -3x -3। अब जो आपने कॉमन ले लिया, देखें ये x है, यहाँ x का स्क्वायर यानी कि 2 टाइम्स x आ रहा है, तो एक तो इनमें x कॉमन आ गया। जो वैल्यू दोनों में यहीं पे कॉमन आ जाए वो तो HCF में आएगी लास्ट में, क्योंकि HCF हमने कहा था कि कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से HCF आता है। तो यहाँ पे तो स्टार्ट में और फर्स्ट पार्ट में भी स्टार्ट में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं थी। अब यहाँ से अगर आप देखें, ये x है और यहाँ पे 2 टाइम्स x है, यानी कि एक x जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, वो HCF में आएगा। हम इन दोनों ब्रैकेट वाली वैल्यूज का HCF फाइंड कर लेते हैं, और जो आंसर आएगा उसमें ये वाला जो x कॉमन है वो लिख लेंगे, वो इन दोनों का HCF आ जाएगा। अब यहाँ से जिस वैल्यू की डिग्री ग्रेटर है वो आ जाएगी इनसाइड और लेस डिग्री वाली आउटसाइड। यहाँ x रेज टू पावर 4 है, डिग्री 4 है पॉलिनोमियल की, 2x रेज टू पावर 4 -4x क्यूब। अब ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको मैं यहाँ पे लास्ट में लिख रहा हूँ, क्योंकि जब आप ये वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, हम पहले इसको इधर लिखते हैं, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -3x -3। अब देखें ये x क्यूब है, आपने इसको बनाना है 2x रेज टू पावर 4। एक तो साथ 2 चाहिए और दूसरा x क्यूब को हमने बनाना है x रेज टू पावर 4। 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को x क्यूब से मल्टीप्लाई करें, 2x रेज टू पावर 4, 2x को x के स्क्वायर से करें 2x क्यूब। इसी तरह अब देखें 2x को -3x से करें, -2 3 ज़ा 6x का स्क्वायर -6x का स्क्वायर। तो सेम जो वेरिएबल की पावर है उसके साथ वही पावर सिंप्लीफाई होगी। तो इसी तरह यहाँ पे, इसलिए मैंने ये जो कांस्टेंट टर्म थी इसको लास्ट पे लिख लिया। 2x को माइनस करेंगे, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x, ये -6 आ जाएगा लास्ट पे। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये वैल्यूज के जब साइन चेंज करेंगे कैंसिल हो जाएगा। 4 -4x क्यूब -2x क्यूब -6x
क्यूब। इसी तरह पॉजिटिव है ये, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6। अब यहाँ पे x का क्यूब है, अभी भी x क्यूब है, तो x क्यूब है, लेकिन यहाँ पे साथ वैल्यू -6 आ रही है, इसको -6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -6 को x क्यूब से करेंगे -6x क्यूब। यहाँ पे कॉमन नहीं लेना, अभी कॉमन आप तब लेंगे जब आप इस वैल्यू को, अगर आप इनसाइड लेके आ रहे हैं फिर चेक कर लें, कोई वैल्यू कॉमन आ रही है तो लेके आप उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह -6 को एक्स स्क्वायर से किया -6x का स्क्वायर, -6 को -3x से करेंगे माइनस प्लस 6 3 ज़ा 18x, -6 को -3 से मल्टीप्लाई किया 6 3 ज़ा 18। साइन चेंज कर लेते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल, 6x स्क्वायर में 6x स्क्वायर ऐड करें 12x स्क्वायर। इसी तरह 6x माइनस 18x माइनस 12x, -6 माइनस 18 माइनस 24। अब यहाँ से देखें x की पावर यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 रह गई है। इस पॉलिनोमियल को हमने इनसाइड लेके आना है। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है? 12 कॉमन आ रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 मल्टीप्लाई 2 24, ये वैल्यू आ गई। तो वही निगलेक्ट या वही इग्नोर 12 बिकॉज इट इज़ नॉट कॉमन टू बोथ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 और इनसाइड पॉलिनोमियल आ जाएगी एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3। अब देखें, हमने एक्स स्क्वायर है, इसको बनाना है एक्स का क्यूब, यानी कि मल्टीप्लाई किससे करेंगे? एक्स से। एक्स को एक्स स्क्वायर से किया एक्स का क्यूब, एक्स को माइनस एक्स से किया माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स को माइनस 2 से करेंगे माइनस 2x। तो यहाँ पे अब साइन चेंज कर लेते हैं, ये आ जाएगा माइनस प्लस प्लस, ये वैल्यू कैंसल, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ऐड करें, ये आ गया 2x का स्क्वायर। इसी तरह माइनस 3x प्लस 2x माइनस x आ गया माइनस 3। अब यहाँ पे ये x स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर है, यानी कि सेम बनाने के लिए मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 से। ये आ गया 2x का स्क्वायर, 2 को मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स से माइनस 2x, 2 को मल्टीप्लाई किया माइनस 2 से माइनस का 4। अब यहाँ पे देखें माइनस प्लस प्लस वैल्यू कैंसल, माइनस एक्स प्लस 2x, ये आ जाएगा x, और इसी तरह माइनस 3 प्लस 4, ये आ गया 1। अब ये वाली वैल्यू आ जाएगी इनसाइड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ये x है, हमने इसको बनाना है एक्स स्क्वायर, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x से। x को यहाँ पे x से मल्टीप्लाई किया x का स्क्वायर, इसी तरह x को 1 से मल्टीप्लाई किया x आ जाएगा। साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस ये वैल्यू कैंसल, माइनस 2x माइनस 2 माइनस 2x माइनस 2। तो अब देखें x प्लस 1 है, x को हमने बनाना है माइनस 2x, तो मल्टीप्लाई इसको कर लेते हैं माइनस 2 से, तो ये आ जाएगा माइनस 2x, और इसी तरह माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2। तो यहाँ पे हमारे पास जब साइन चेंज होंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी कैंसल, वैल्यू कैंसिल हो गई। अब HCF हमारे पास आ गया x प्लस 1, लेकिन इन दोनों में पहले एक x भी कॉमन था, वो भी HCF में साथ आएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका आंसर आ जाएगा जी HCF इज इक्वल टू x, एक ये आ गया जो पहले से इन दोनों में कॉमन था, क्योंकि HCF आता है
कॉमन फैक्टर्स की हेल्प से, और यहाँ पे HCF आया x + 1। अब इसी तरह इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ़ी अमान अल्लाह।